बाबा जान ने किसी को भेजा था सलमान को जान से मार देने के लिए। अगर अब आपने ऐसी बात की ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम चली गई तो मैं वाकई मर जाऊंगा। ऐसा फिर होगा और मैं देखता हूँ वो क्या कर लेती है। खुदा का खौफ कीजिए, बेटी है वो आपकी। इसीलिए नफरत है उससे मुझे। धमकी देने की औकात है तुम्हारी? जब ये जान चुकी हो कि सब कुछ मैंने किया है तो ये भी जान लो कि मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगा। अच्छा, ये रहे सलमान, आप अपना मकसद पूरा करें, मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे करते हैं। अच्छा, बाबा जान, मैं आपको अपना बाप नहीं मानती और ये मत समझना कि जो मैं करना है वो मैं करूंगी नहीं। रुक जाए पठान, रुक जाए। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। बेहतर है कि आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो समझ लेना कि यही तुम्हारी जिंदगी की सलामती की जमानत है। चले जाए पठान, यहां से चले जाए। तुम लोगों को इस घर में खुशियां नहीं मिलेंगी। जी लो अपनी जिंदगी। उन्हें उनकी अना और खुदगर्जी के हिसार में अकेला छोड़ना होगा। मेरे हिस्से की बदकिस्मती में से कुछ ना कुछ आप लोगों के हिस्से में भी आ गया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अब क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी जान? अब तो सब ठीक हो गया ना? कुछ ठीक नहीं हुआ अर्जुन। क्या मतलब है? क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो, मेरी वजह से इस घर में जुल्म सह रहे हो, मेरी ही वजह से दुखों भरी जिंदगी गुजार रहे हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? यही सच है अर्जुन। तुम लोग मेरी वजह से इस घर में टिके हुए हो। मेरी मानो तो आफाक से कहो कि फहाम की तरह वो भी अपना घर खरीद ले। लेकिन अम्मी जान। नहीं अर्जुन, तो सब जिद मत करना। मैंने बहुत बड़े हौसले के साथ ये फैसला किया और मैं इस फैसले को बदलूंगी नहीं। तुम लोगों के बगैर इतना दुख नहीं सहूंगी जितने तुम लोगों के साथ रहकर सह रही हो। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोगों को इस घर में खुशियां नहीं मिलेंगी। जी लो अपनी जिंदगी। हाँ, मेरे जिंदगी के जितने गिने चुने दिन हैं वो मैं गुजार लूंगी। आपका हर हुक्म सर आंखों पर अम्मी जान, लेकिन ये नहीं। यहां तक कि अगर
आफाक ने भी ऐसा सोचा तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। वो ईमान को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना अर्जुमन, तुम एक शर्त पे, एक शर्त पे। वो शर्त यह है कि आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकती आप? जब हम यहां से जाकर वहां खुश रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकती? यकीन मानिए अम्मा जान, मुझे बाबा जान से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुमन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मी जान। हमारी खुशियां सिर्फ आपके साथ हैं, आपके बगैर कुछ भी नहीं। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए कि हमारे साथ साथ आप भी दुखी रहे। हमें जान, हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिनाल, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? ये कैसे चोट लगी? कोई साहब आए थे, ये सब उन्होंने ही किया। पेशेंट की हालत भी खराब हो गई थी। और वो अहमद आया था, क्या कह रहा था सलमान? डैड प्लीज, अब इस बात को रहने दे, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। ये तुम कह रहे हो? अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा चोट लगी है। एक बात कहूँ आफाक भाई, ये जो सलमान पे जानलेवा हमला हुआ था ना, मुझे लगता है कि ये बाबा जान नहीं करवाया था, क्योंकि बाबा जान ऐसा कर सकते हैं तो फिर इसका हल क्या है? बगावत, बाकायदा बगावत। आपा कैसे फाहम? मैं मामा जान को मजबूर करूंगा कि वो मेरे घर शिफ्ट हो जाए। आपको मेरी हमायत करनी होगी, अकेला करना होगा बाबा जान को। ये एहसास दिलाना होगा कि उन्हें सिर्फ अपनी अना प्यारी है। उन्हें उनकी अना और खुदगर्जी के हिसार में अकेला छोड़ना होगा। उन्हें हमारी नहीं, हमारे ऊपर हुक्मरानी करने की जरूरत है, जो मैं अब नहीं होने दूंगा। कुछ ज्यादा ही सख्त फैसला नहीं तुम्हारा? तो क्या फिर हम उन्हें वो सब करने दे जो वो चाहते हैं? अपनी बहन को बेवा होने दे? हम अगर अब्बा जान ने वाकई ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर ऐसा कोई भी सबूत मिला ना तो जी ए बी जहरी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी सुबह किसी वक्त भी मेरे पास पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, कुछ जरूरी बात करनी है। जी ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा ऐसा कीजिएगा कि सलमान साहब के वालिद को भी ले आइएगा। जी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बेहतर। पुलिस स्टेशन से फोन था, कह रहे हैं कि आप भी आइए और साथ साहब को भी लेके आइए। तो फिर पुलिस के सामने बाबा जान को नामजद कर दीजिए और उन्हें तफ्तीश करने का कहिए। आप देखिएगा सब कुछ सामने आ जाएगा।
दो सूरतें हो सकती हैं जनाब, कि नामालूम अफराद आए और गाड़ी को रोका और मजामत पर उन्होंने फायरिंग कर दी। मुकदमा तो बनेगा नामालूम अफराद के खिलाफ, लेकिन शक की बुनियाद पे तफ्तीश जारी रखी जाएगी। अब आप बताएं, आपको किस पर शक है? मुझे अपने वालिद पे शक है। अगर आज भी उन पे शक ना किया गया तो दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये सब कुछ मरहूब अहमद ने? जी, मेरा और फहाम का ऐसा ही सोचना है। वैसे इन्वेस्टिगेशन से सारी सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी, सारे मामला सामने आ जाएंगे। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए और तफसील के साथ। ठीक है, ये रिपोर्ट मैं लिखवाऊंगा। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर हमारा शक गलत साबित हुआ तो वो मजीद आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। दुआ करो कि तुम्हारा ये शक गलत ही साबित हो। अगर ये बात सही साबित हुई तो मैं सलमान को रोक नहीं सकूंगा। और रहा सवाल इस बात का कि वो मेरे और ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट। सच सच बताओ, ये सब कुछ तुमने किया है ना? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। उस लड़के ने मुझे जलील करने की कोशिश की थी। ओह आई सी। तो फिर आप उसको जान से मार देंगे? अपने दामाद को मार देना चाहते हैं? यानी तुम अपनी बेटी को बेवा करोगे? ना मैंने उसे कभी अपना दामाद कबूल किया है, और ना ही मुझे ये फिक्र है कि मेरी बेटी बेवा होकर घर वापस आ जाएगी। चौधरी, आई फेल टू अंडरस्टैंड यू यार। तुम क्या हो? अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते? इमेजिन सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ कल कोर्ट में केस कर दे तो? कोई मुकदमा नहीं होगा मेरे खिलाफ। बहुत सिक्योर खेला है मैंने। चलिए मरहूम साहब, गिरफ्तार करने हैं आपको। किस जुर्म में? अपने दामाद पर कातिलाना हमला करवाने की जुर्म में। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? बहुत ठोस सबूत है। आप चलिए तो वो भी दिखा देते हैं। 1 मिनट में फोन कर लूं। नहीं सर, हम तो आपकी सरकारी फोन से बात करवाएंगे। अब चलिए, आप हमारे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको हथकड़ी लगाना नहीं चाहता। बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलें। कभी कभी तो मुझे आफाक भाई पे बड़ा रश्क आता। 2 बीवियां हैं उनकी, और दोनों ही इतनी अच्छी। क्या हुआ आफाक भाई? वही जिसका डर था। तुम ठीक कह रहे थे फाहम। सलमान पर मर्डर अटेम्प्ट करने पर पुलिस अब्बाजान को ले गई। तो अब क्या होगा आफाक भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं बताता हूं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो बाप है हमारे, हमें एहसास करना चाहिए उनका। ये सारे एहसास सिर्फ हमारे हिस्से के नहीं है। हम उनकी औलाद, उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए इस बात का। हमारा चैन, हमारा सुकून, हमारी नींदें और हमारी जानें, सब कुछ अजाब में है उनकी वजह से। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। एक बदतरीन दुश्मन की तरह सलूक किया उन्होंने। अगर इस दफा भी हम बाप समझ के उन्हें माफ कर देंगे तो वो फिर वार करेंगे। ये नेचर से बाज नहीं आ सकते। हमें दूर हटना होगा उनसे। सही कह रहे हो तुम।
अभी अम्मा जान को भी समझाना पड़ेगा सब कुछ। तनी किस हाल में होंगी, मैं जाके देखता हूँ ना घर। सुनो, वो ईमान तुम्हारे पास ही है यहाँ पे, परेशान मत हो। थैंक गॉड डैड, सलमान की ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड, मामा, क्या बात है, आप लोग खामोश क्यों हैं? आज मुझे एहसास हो रहा है कि सलमान से तुमसे शादी करके प्लीज प्लीज। मुझे भी एहसास है मामा, मेरे हिस्से की बदकिस्मती में से कुछ ना कुछ आप लोगों के हिस्से में भी आ गया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी धूमधाम से हो, उसकी जिंदगी में खुशियां आए। मेरा एक ही तो बेटा है, लेकिन क्या हुआ, तुमसे शादी करने के बाद मेरे बेटे की जिंदगी अजाब बन गई। मामा प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और आपके घर को बहुत सारी खुशियां दूंगी, आप लोगों के सारे दुख ले लूंगी। प्लीज, मैं वादा करती हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे वादे देने से अगर कुछ होना होता ना, तो आज मेरा बेटा इस हाल में हॉस्पिटल में न पड़ा होता। बस करो समीना, आप तो चुप रहे, हर वक्त मुझे ही चुप कराते रहते। अरे इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? और वैसे भी अब मरगूब अहमद को उसके किए की सजा मिल चुकी है। हाँ बेटा, तुम्हारे बाप को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सलमान पे कातिलाना हमला उन्हीं की अहमद में हुआ था। कल संडे है, कोर्ट्स बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हें जेल भिजवा देगा। तो क्या तुम मेरी जमानत नहीं कराओगे? क्या किया आपने? क्या किया? पापा जान की जमानत करवा दी। मुमताज, मैं वापस आ गया हूं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस एहसान के बदले वो मिनाल की सारी जायदाद उसे वापस कर देगा? गलत फहमी है तुम्हारी। फहाम का भी यही ख्याल है कि हमें उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उस दिन हॉस्पिटल में आके जो उन्होंने मिनाल के साथ किया, उस पर तो हमारा ये भी कहना था कि हम सब ये घर छोड़कर उनको अकेला कर देंगे। तभी ये शक भी हुआ कि सलमान पर हमला भी उन्होंने ही कराया होगा। अम्मा जान, अब आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आप हमारी मदद करेंगी ना अम्मा जान? प्लीज। हाँ। मरगूब, तुम्हारे समधी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश करके तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, और हमारी कुछ कन्वर्सेशन थी टेलीफोन पे इमदाद बलोच और रईस दारा के साथ, उनकी भी सारी रिकॉर्डिंग निकलवा ली। कल संडे है, कोर्ट्स बंद है, परसों तुम्हें ले जाएंगे, मजिस्ट्रेट आएगा और
मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हें जेल भिजवा देगा। तो क्या तुम मेरी जमानत नहीं कराओगे? यार मैं तुम्हारी जमानत अब नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं तुम्हारी जमानत पहले ही दे चुका हूँ, वो कबूल नहीं होगी अभी जमानत। यार किसी और से कह के जमानत करवा सकते हो। मरगूब मैं खुद दोबारा शर्मिंदा होने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी जमानत देने के लिए, लेकिन मैं किसी दूसरे को शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो नसीरुद्दीन? दोस्त हो तुम मेरे। दोस्त? अरे शर्मिंदगी है मुझे इस बात पर मरगूब चौधरी, और ये रहेगी जब तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि तुम गलत। नसीहतें मत करो मुझे, साफ साफ कहो ना कि तुम मेरे काम नहीं आओगे। शायद मैं ही हूं जो तुम्हारे काम आना चाहता हूं और आऊंगा, और इस बार हो सकता है कि मैं आफाक से कहूं कि वो तुम्हारी जमानत देने के लिए तैयार हो जाए, और जब वो जान जाएगा कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो जरूर तुम्हारी जमानत देने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम जा सकते हो। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आता रहूंगा। कोई जरूरत नहीं आने की। कैसी बात कर रहा है यार? तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है तू। ये दोस्ती नहीं, खुदगर्जी है। तेरी ज़हनी हालत जो है ना, तुझे ये सब कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है। तन्हाई के आलम से फायदा उठा के सोचना। अपने दिल को भी अपनी सोच में शामिल जब करोगे ना, तो जान जाओगे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, ये असल दोस्ती है। और हाँ, अब तक जो कुछ भी वो कर रहे थे वो अपनी माँ की वजह से कर रहे थे, लेकिन अब मुमकिन नहीं है कि वो तुम्हारे लिए या तुम्हें जमानत दिलाने के लिए आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उनकी माँ भी कभी तुमसे नहीं मिलेगी, वो तुम्हें भूल चुकी होगी। याद रखना ये बात में। यार मुझे तो जैसे ही अंकल की कॉल आई मैं तो पागल हो गया। सब काम छोड़ छाड़ के मैं सीधा यहाँ आ गया, और अच्छा हुआ मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा शहीद हो जाता। तुम कौन सा ऐसे जहाज पे जा रहे हो जो तुम शहीद हो जाते? मोहब्बत और वफा के लिए जंग कर रहा था मेरे दोस्त। क्या? मैं समझा नहीं, ये कोई हादसा नहीं था? मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं मिनाल, तुम कैंटीन से जूस ले आओ। अरे नहीं यार, क्या हो गया? मैंने कहा ना मिनाल। जी यार क्या यार, खामा खाम भाभी को तकलीफ दी तुमने। मैंने जानबूझकर भेजा है। अब मेरी बात गौर से सुनो। ये वाकई हादसा नहीं था, मुझ पे जानलेवा हमला किया गया था। अनबिलीवेबल यार। और जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ओके, तुम बेफिक्र रहो। भाई साहब जी, मेरा एक काम कर दे। बोले। वो मुझे एक फोन करना है। किस चक्कर में भाई? वो मेरा मतलब है, मैं आपकी जेब गरम कर दूंगा। करो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल मेरी मुलाकात होगी ना तो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो फिर फोन भी मैं सुबह ही करवाऊंगा। नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है। आप जनाब किसी बड़ी आसामी को फोन करेंगे और वो सुबह साहब के पास आएंगे और साहब को पता चल गया तो। नहीं, मैंने अपने घर पे फोन करना है, अपनी बेगम से बात करनी है। पूरे 5,000 रुपए लूंगा। मंजूर है। तो फिर पहले खुद बात करके तसल्ली करूंगा, फिर बात करवाऊंगा। नंबर बोलो। 021
हेलो। हेलो, बेगम मरगूब अहमद से बात हो सकती है? जी बोल रही हूँ। ये लें, फिर बात करें। हेलो, तुम्हारे बेटे अभी तक छुड़ाने नहीं आए? मैं तुमसे कह रहा हूं। वो नहीं आएंगे। मैं जानता हूं वो नहीं आएंगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं वो क्यों नहीं आए? अब मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हारा क्या मतलब? मैं सारी उम्र सलाखों के पीछे सड़ता रहूंगा? मेरी दुआ है कि आपको एक रात भी वहां नहीं काटनी पड़े। मगर क्या? हाँ? क्या मगर? देखो, अगर कल सुबह तक मुझे यहां से रहा ना करवाएगा तो तुमसे अच्छा मुझे और कोई नहीं जानता, समझियो तुम? वो नहीं आएंगे। आपको जो करना है कर लें। आइए जनाब, आइए, बैठिए। मुबारक हो, आपकी जमानत हो गई है। छुट्टी के दिन मजिस्ट्रेट से जमानत करवा के आए आपके लोग। बड़ी पहुंच वाले हैं आप तो। खैर, इस पेपर पर साइन कीजिए और जाइए। और जाते हुए अपना सामान आप साथ ले जाइएगा। जनाब मोहतरम सुसर साहब, देख लीजिए, हमीद का जवाब फूल से देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने अपनी इतनी प्यारी बेटी जो मेरे हवाले की, आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। पहले तो बहुत सोचा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा आपके साथ बहुत बुरा सलूक करूं, एक लंबी कैद करवाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा इस तरह तो आप सुकून में आ जाएंगे, और मैं आपको पल पल अज़ियत में देखना चाहता हूं। और बेफिक्र हैं, ये सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा। अब आप आराम से घर जाएं, हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। सलमान, ये क्या किया आपने? क्या किया? पापा जान की जमानत करवा दी। हाँ मिनाल, अब इस उम्र में वो जेल की अज़ियत में नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो इतनी तकलीफ। मुझे सच सच बताएं सलमान, आप अब क्या करने वाले हैं? मिनाल, मैं जो कुछ करने वाला हूं तुम्हारे साथ के बगैर नहीं कर सकता। फिर से वही सब सलमान? हाँ मिनाल, और जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शाम तक पेपर्स तैयार होकर आ जाएंगे, तुम साइन कर दो। मत करें ऐसा सलमान, आपका खेल है ये। और ये खेल तुम्हारे बाबा जान ने शुरू किया है। प्लीज सलमान। नहीं मिनाल, अब नहीं। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ये जंग जिद और अना की थी, मगर अब ये जंग जिंदगी और मौत की है। तुम्हारे बाबा जान ने मुझे गोली से मारने की कोशिश की है ना, मैं उन्हें अजियत से मारूंगा, मुझे तभी सुकून मिलेगा।
सब आओ इधर। कहाँ हो? मुमताज, मैं वापस आ गया हूं तुम्हारी ऐन ख्वाहिश के बरक्स, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिंदगी के सफर में चलते चलते जो तुमने मेरा हाथ छोड़ा है, अब वो हाथ मैं कभी पकड़ने नहीं दूंगा। और मैं देखता हूं कि तुम अपने बेटों के हाथ पकड़कर कहां तक चलती हो, और मैं देखता हूं कि तुम्हारे बेटे मुझे कैसे हराते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज मैं तुम सबके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूं। मैं तुम सबकी जिंदगियां अजीरन कर दूंगा। इंतहाई खुस्सर हो गए हो तुम। जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने अपने कातिल को फिर से खुला छोड़ दिया है। अरे मरना चाहते हो क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब मिनाल दे चुकी होगी आपको। हाँ, दे चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मरगूब से नहीं उलझोगे। डैड, जब वादा किया था उस वक्त हालात कुछ और थे, और अब क्या? अरे अब तो हालात उससे भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अरे उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुमने उसकी जमानत करा दी। वो एक इंतहाई बेहिस इंसान है सलमान। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस एहसान के बदले वो मिनाल की सारी जायदाद उसे वापस कर देगा? गलतफहमी है तुम्हारी। वो इस एहसान का कोई असर नहीं लेगा। वो असर लेगा पापा, मैं कह रहा हूं ना आपसे। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता सलमान। अब तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। डैड प्लीज प्लीज मुझे अब मेरे रास्ते पे चलने दें। क्या हो गया है तुम्हें? अगर उसने फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाया फिर? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। पहले उसने पीठ पीछे से वार किया था, मगर अब मैं अलर्ट रहूंगा। और अगर आप लोगों को ये डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? अंकल प्लीज आप सलमान को समझाइए कि क्या समझाएं हम सलमान को? बोलो, जवाब दो तुम लोग। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। अर्जुमंद जी, मैं फाहम को लेने जा रहा हूँ, तुम अबीर को बता देना। ठीक है। आंटी, हम लोग घर जा रहे हैं। सलमान ठीक है? अब सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, कुछ ठीक नहीं है। अंकल प्लीज आप सलमान को समझाइए कि क्या समझाएं हम सलमान को? बोलो, जवाब दो तुम लोग। तुम सब मिलकर एक अकेले बूढ़े बाप को कंट्रोल नहीं कर सकते? संभाल नहीं सकते उसको? मैं तो उस दिन को कोसती हूँ उस दिन को, जिस दिन मैंने सलमान की जिद मान ली थी मनाल से शादी करने की। काश मैं उसे उस दिन मना कर देती। हमारी जिंदगियां तो दांव पे न लगी होती। हम शर्मिंदा हैं आपसे। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं चाहिए।
मुझे अपने सलमान की जिंदगी चाहिए। सलमान फिर जिद पे अड़ गया है, कह रहा है कि वो अपने ससुर से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। ये पेपर्स बनकर आ गए हैं, इन पे साइन कर दो। मैंने अपने बेटों की तरबियत अपने अंदाज से की है। सारी उम्र उन्होंने मेरे सामने नजर नहीं उठाई। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक का साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो उस शख्स के लिए अपने दिल में हमदर्दी नहीं रखोगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान? पहली कोशिश मेरी नाकाम हुई है तुम्हारे शौहर को मारने की, मगर आप नहीं होगी। खुशखबरी है आपके लिए, नाना बनने वाले हैं आप। मरहूम